गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को क्लास 9 की केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोगों को पहले कुछ बता दिया गया है, जैसे पदार्थ क्या होते हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो ये बता दिया गया है। फिर आपको बताया गया पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के बारे में आपको पहले इससे बता दिया गया है, तो आपको आज बताया जाएगा द्रव अवस्था, यानी पदार्थ की दूसरी अवस्था द्रव अवस्था क्या है। द्रव अवस्था तो इसमें है पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है, निश्चित होता है, परंतु आकार नहीं। तो क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव अवस्था कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो तेल, पानी, दूध, ये सब क्या है? द्रव अवस्था है इनकी। यानी इनको हम जिस पात्र में रखते हैं वो उसी का आकार ले लेते हैं और इनका आयतन निश्चित नहीं होता। यानी जिस पात्र में आप रखेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे। तो क्या कहलाता है? द्रव अवस्था कहलाती है। तो द्रव अवस्था के आपको अब गुणधर्म देखने हैं कि इनके गुणधर्म क्या है। द्रव अवस्था के गुणधर्म, इसके गुणधर्म निम्न हैं। आप लिख सकते हैं कि द्रव अवस्था के गुणधर्म निम्नलिखित है। तो हमने सिर्फ इतना लिखा कि निम्नलिखित है। पहला इसका गुणधर्म आता है द्रव के अणुओं, द्रव के अणुओं की व्यवस्था, द्रव के अणुओं की व्यवस्था। तो आपको इसमें क्या देखना है? द्रव के जो अणु होते हैं उनकी व्यवस्था कैसी होती है। द्रव के अणुओं की व्यवस्था जो होती है बहुत दूर दूर होती है। यानी जो इनके अणु होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे। दूर दूर होंगे तो ये स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। जो ये गति कर सकते हैं तो ये इसी को हम कह सकते हैं, ये द्रव की अणुओं की व्यवस्था जो होती है वो बहुत दूर दूर होते हैं और वो किसी भी स्वतंत्र रूप से किसी भी तरफ गति कर सकते हैं। दूसरा आता है द्रव का आयतन एवं आकार। तो इसमें आपको देखना है द्रव का आकार तो निश्चित होता है, यानी जो आकार होगा वो क्या होगा? निश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है। ये निश्चित नहीं होता है। तो कहा जा सकता है जिस यानी द्रव का आयतन एवं आकार निश्चित, आयतन अनिश्चित होता है और आकार निश्चित नहीं होता है। जिस पात्र में इसको रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तीसरी है संपीड्यता। इसमें संपीड्यता जो होती है बहुत कम होती है। संपीड्यता होती है लेकिन कह सकते हैं बहुत कम होती है।
या कम होती है। आपने ठोस के बारे में पढ़ा था। ठोस जो होता है जो ठोस होता था वो ना के बराबर संपीड्य होता था, और जो द्रव अवस्था है वो संपीड्य हो रहा है लेकिन कम हो रहा है संपीड्य। चौथा आता है प्रसरण। इसमें है कि द्रव अवस्था के जो गुण है इनमें प्रसरण होता है कि नहीं, फैलाव होता है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्रसरण होता है। यानी अगर आप पानी को या दूध को जमीन पर आप गिरा देते हैं तो उनमें प्रसार होगा। और नेक्स्ट आता है अब आपका, ये द्रव अवस्था के 4 गुण थे। पहला था द्रव के अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है। द्रव के अणुओं की व्यवस्था जो होती है बहुत दूर दूर होती है। दूसरा है द्रव का आयतन एवं आकार। द्रव का आयतन एवं आकार कैसा होता है। आयतन अनिश्चित होता है और आकार निश्चित होता है। संपीड्यता, इसमें कम संपीड्यता होती है। चौथा है प्रसरण, इसमें प्रसरण होता है यानी फैलाव होता है। अब आपको पढ़ना है गैस अवस्था। तीसरा आता है गैस अवस्था। तो गैस अवस्था कौन सी अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था, कह सकते हैं इसका डिफिनीशन, पदार्थ की वह अवस्था जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार, तो क्या कहलाता है, गैस अवस्था कहलाती है। तो हम कह सकते हैं गैस अवस्था कहलाती है पदार्थ की वह अवस्था जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार, क्या कहलाती है, गैस अवस्था कहलाती है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो वाष्प भी हो सकती है। दूसरा गैस हो सकता है, जैसे गैस में क्लोरीन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सब क्या आएंगे, गैस अवस्था में आएंगे। तो हम इसका क्या देखना है, गुणधर्म, कि गैस अवस्था के गुणधर्म क्या होते हैं। गैस पहला इसमें है गैस अवस्था, गैस में अणुओं की व्यवस्था। तो गैस में अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो बहुत दूर दूर होती है, पास नहीं। वो किसी भी कह सकते हैं वो किसी भी तरफ गति कर सकते हैं, यानी वो किसी भी तरफ गति कर सकते हैं। अगर आप उसको किसी पात्र में रखते हैं तो उसके जो अणु होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे और हर तरफ यानी चारों तरफ उनके अणु गति कर सकते हैं। दूसरा आता है गैस का आयतन एवं आकार। गैस का आयतन एवं आकार, तो आपको इसमें बताया गया इसका ना तो आयतन निश्चित होता है यानी दोनों अनिश्चित होते हैं। यानी गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है एवं आकार भी अनिश्चित होता है। आप किसी भी बर्तन में गैस को अगर भर देते हैं तो चाहे थोड़ा सा आप डालो चाहे बहुत ढेर सारा डाल दो तो वो पूरे में फैल जाएगा। जैसे आप किसी बर्तन में क्लोरीन गैस रख दो
आपने चाहे 10 बूंद रखी हो चाहे 20 बूंद रखी हो, लेकिन वो पूरे में प्रसार करेगा चाहे जैसा बर्तन हो। यानी अगर आपने इसमें क्लोरीन रखी है तो वो गैस होगा, यानी वाष्प के रूप में होगा, तो वो क्या होगा, पूरे बर्तन में फैल जाएगा, यानी जब आप ढकेंगे उसको वो पूरे बर्तन में स्थान लेगा। तो इसका आयतन एवं आकार अनिश्चित होता है। तीसरा आता है संपीड्यता। इसमें संपीड्यता होती है, कह सकते हैं ये अत्यधिक संपीड्य होते हैं। तो आप कह सकते हैं गैस के अणुओं की व्यवस्था जो होती है बहुत दूर दूर होते हैं। ये मुक्त अवस्था में गति कर सकते हैं, यानी जिस दिशा में चाहे उसी दिशा में गति कर सकते हैं। गैस का आयतन एवं आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। संपीड्यता, ये अत्यधिक संपीड्य होते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा फैलते रहते हैं। यानी अगर आप वायुमंडल में किसी भी गैस को छोड़ दो तो वो बहुत ज़्यादा संपीड्य हो जाएगी, यानी उसका बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाएगा। अब आपको आगे पढ़ना है कि अंतर, यानी ठोस, द्रव और गैस में अंतर। या अब आपको पढ़ना है कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा आता है गैस। तो सबसे पहले क्या जानते हैं, इसका पहला यहाँ पे लिख देते हैं गुण। आपने गुण धर्म के बारे में पढ़ा, तो सबसे पहले आकार जानते हैं। ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। और द्रव का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। और इसका भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो क्या कह सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस में जो पहला अंतर है आकार का। ठोस का आकार निश्चित होता है, यानी आप ईंट को देख सकते हैं, ईंट का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। और द्रव, पानी का आकार जो होता है अनिश्चित होता है। और तीसरा गैस का आकार जो होता है वो भी अनिश्चित होता है। अब दूसरा देखते हैं आयतन। इसका आयतन क्या होगा, निश्चित होता है। और इसका भी आयतन निश्चित होगा। और इसका आयतन अनिश्चित होगा। अब घनत्व, तीसरा है घनत्व। इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। और द्रव का द्रव तथा गैस के मध्य होता है। इसका बहुत कम होता है। तीसरा आता है चौथा, घनत्व के बाद संपीड्यता।
ये ना के बराबर संपीड्य होते हैं। ये ना के बराबर संपीड्य होते हैं और ये कम संपीड्य होते हैं। ये संपीड्य होते हैं। अब विभाजनशीलता। विभाजनशीलता पूछना है। इसमें विभाजनशीलता क्या होती है? होती है, इसमें नहीं होती है। नहीं होती, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं? बूंदों के रूप में देख सकते हैं। परिवर्तित कर सकते हैं और इसको नहीं होती है। अब आपको एग्जाम्पल पढ़ना है। ठोस का ईंट हो गया एग्जाम्पल, पत्थर, लकड़ी, और द्रव का एग्जाम्पल है पानी, दूध, तेल, और गैस का एग्जाम्पल है वाष्प, अन्य गैसें। यानी जितनी भी गैसें क्या होंगी वो गैस में ही तो आएंगी। तो ठोस द्रव गैस में आपने अंतर पढ़ा कि क्या क्या अंतर होता है, उसके गुण आपने पढ़ा कि कौन कौन से गुण होते हैं। ठोस द्रव गैस के बारे में आपने उसके गुण के बारे में अध्ययन किया। पहला था आकार। ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। और द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। गैस का भी आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार क्यों निश्चित होता है? क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई सब क्या होती है? बराबर होती है। उसको किसी भी आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी चाहे उष्मा दें, कुछ भी आप करें, आप बहुत हीट करेंगे यानी बहुत ज़्यादा उष्मा देंगे तो परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। और ठोस में लोहे को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का अनिश्चित होता है। जैसे आपने किसी पात्र में पानी भर दिया तो क्या होगा? जिस पात्र में आप रखेंगे वो उसी का आकार लेगा, तो क्या हुआ? अनिश्चित होगा। गैस का भी अनिश्चित होता है। जिस पात्र में आप रखेंगे वो पूरे पात्र में फैलाव कर लेगा। दूसरा आता है आयतन। इसका जो आयतन होता है अनिश्चित होता है। इसका आयतन यानी ठोस का आयतन निश्चित होता है। यानी जिस आयतन में है उसकी लंबाई और चौड़ाई में आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। और ये द्रव है, इसका निश्चित होता है। यानी जिस बर्तन में आप डालेंगे वो उसी का आयतन लेगा, तो क्या होगा? इसका आयतन निश्चित होता है। और गैस में अनिश्चित होता है। यानी जिस बर्तन में आप रखेंगे उसी का आयतन लेगा। चाहे आप लंबे बर्तन में रखें, चाहे चौड़े बर्तन में रखें, किसी भी आकार के बर्तन में रखें तो वो उसी का आकार ले लेगा। तीसरा आता है घनत्व। इसका घनत्व क्या होता है? बहुत अधिक होता है। और इसमें जो द्रव का घनत्व होता है वो द्रव तथा गैस के मध्य होता है। यानी ना बहुत ज़्यादा अधिक होता है और ना बहुत ज़्यादा कम होता है। और इसका घनत्व बहुत कम होता है, यानी ना के बराबर भी कह सकते हैं। चौथा आता है संपीड्यता। संपीड्यता यानी फैलाव किस प्रकार कर रहे हैं? ये ना के बराबर संपीड्य होते हैं। यानी आप किसी भी हथौड़े से या छीनी से आप इस पे घात करते हैं तो ये ना के बराबर संपीड्य होते हैं। जैसे आप ईंट के ऊपर
छोड़ दो तो क्या करेगा, उसमें फैलाव होगा, नहीं होगा, बहुत कम, ना के बराबर, या कह सकते हैं वो टूट जाएगा लेकिन उसमें फैलाव नहीं आएगा। तो द्रव में ये क्या होते हैं, इसमें ये कम संपीड्य होते हैं, यानी इसमें फैलाव होता है लेकिन बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं होता। आप इस पे आघात करेंगे तब भी ये फैलाव नहीं करता। इसको हम ज़मीन पे या कहीं फर्श पे नीचे गिरा देते हैं तो ये क्या करेगा, संपीड्यता करेगा, यानी फैलाव करेगा। अब गैस में आता है, गैस संपीड्य होते हैं। आप अगर वातावरण में गैस छोड़ देते हैं तो वो पूरे वातावरण में गैस क्या होता है, फैल जाता है, तो उसी क्या कहेंगे कि ये संपीड्य हो रहा है। पांचवा आता है विभाजनशीलता। ठोस में विभाजनशीलता होती है। आप ठोस को चाहे जितने टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं तो कह सकते हैं ठोस में विभाजनशीलता होती है। फिर इसमें द्रव में आता है। द्रव में विभाजनशीलता नहीं होती है कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको परिवर्तित करना चाहें तो ये बूंदों के रूप में परिवर्तित हो सकता है। और गैस में विभाजनशीलता नहीं होती है, आप उसको विभाजित नहीं कर सकते। अब आता है इसका एग्जाम्पल, ठोस का ईंट है, पत्थर है, लकड़ी है, और द्रव का पानी है, दूध है, तेल है, और गैस का वाष्प है और अन्य गैसें हैं। अब आपको पढ़ना है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन।